नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव की नजदीक आती तारीखों के बीच बदायूं कांड ने सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है। इस मामले पर अब सपा और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। एक और जहां समाजवादी पार्टी ने बदायूं में हुए डबल मर्डर कांड को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था और सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने सपा पर घटिया राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। दरअसल मंगलवार की शाम बदायूं में मंडी चौकी से कुछ ही दूरी पर पुराने विवाद में साजिद नामक शख्स ने 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, जिसे लेकर लोगों ने खूब हंगामा भी किया है। तो बदायूं कांड को लेकर यहां पर जो सियासी पारा है वो भी देखने को मिल रहा है। 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बदायूं कांड में पूरी तरह से यहां पर एक तरह से सियासी पारा यहां पर देखा जा रहा है। 2 मासूमों की यहां पर हत्या कर दी जाती है। साजिद और जावेद ने ये अंजाम दिया है डबल मर्डर कांड की पूरी जानकारी आपको बता रहे कि धारदार हथियार से दोनों को गला काट दिया गया। गला काटकर मौत के घाट उतारा गया। इन दोनों बच्चों को आपको बता दें कि घर से सामने ही बार्बर शॉप चलाता था आरोपी। बच्चों से की मां की मदद मांगने की यहां पर कोशिश की थी। 5,000 रुपए की यहां पर मदद मांग रहा था, लेकिन इसी बीच ये आरोपी छत पर जाता है और दोनों बच्चों को लेकर के जाता है यहां पर, और दोनों बच्चों को गला काटकर यहां पर मौत के घाट उतार देता है। तो आपको बता दें कि बदायूं में डबल मर्डर का जो मिस्ट्री है वो यहां पर एक बार फिर से सुलगने लगा है। आरोपी साजिद का एनकाउंटर में ढेर हो गया है। 2 मासूम बच्चों के निर्मम हत्या का यह गंभीर आरोप है। साजिद और जावेद ने इस घटना को अंजाम दिया है। घर में घुसकर 2 बच्चों की हत्या की है। तो वहीं आपको बता दें कि धारदार हथियार से दोनों बच्चों का गला काट दिया है। गला काटकर मौत के घाट उतार दिया है, जिसके बाद यहां पर पुलिस की पहरेदारी बढ़ गई है और लगातार जो मुख्य आरोपी है, एक तो एनकाउंटर में ढेर हो गया है, दूसरा जो आरोपी है उसको लगातार यहां पर पुलिस ढूंढने में लगी हुई है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा बदायूं से जुड़ चुके हैं। अवधेश, सबसे पहले जानना चाहेंगे, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, वहां की स्थिति क्या है, क्या कुछ हालात है? यहां पर 2 बच्चों की यहां पर मौत के घाट उतार दिया जाता है, परिजनों में किस तरह का माहौल है? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये मामला जो है वो मंगलवार की देर रात का है, जहां पर एक आरोपी ने 2 नाबालिग बच्चों को गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस महानिरीक्षक भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरी घटना स्थल का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द मामला खुलासा करने के निर्देश दिए। उसी क्रम में घटना के 3 घंटे के बाद आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया और उसे मार गिराया। वहीं इस पूरे मामले से जो जिले में जो है वो माहौल जो है वो बनता और बिगड़ता हुआ चला जा रहा है। उसी क्रम में जो है हम यहाँ जो पीड़ित परिवार है, हम उसके घर के सामने हैं। ये पीड़ित परिवार का घर है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे जरा घर की तरफ दिखाएं कि ये घर है पीड़ित परिवार का, जहाँ पे घटना को अंजाम दिया गया था। ये 3rd फ्लोर तक मकान बना हुआ है, जिसमें 2nd फ्लोर पे पूरी घटना को अंजाम दिया गया। वहीं यहीं से चंद कदम की दूरी पर एक नाई जो था, वो बाल काटने की दुकान थी उसकी, वो मदद मांगने के लिए यहाँ पर आया था। उसी क्रम में मदद मांगने के लिए उसने 5,000 रुपए मांगे थे और उसी क्रम में उसने जो है 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं आप सहयोगी से कहेंगे जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि जो नाई जो था बाल काटता था, उसकी दुकान जो बस जस्ट सामने रोड क्रॉस होते ही आमने सामने ही घर दोनों का, पीड़ित और जो मुजरिम है दोनों के घर दिखाई देते हैं। उसी क्रम में पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार इस पूरे मामले पे लगा हुआ है और पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार निगरानी बनाए हुए है। और आपको अगर बात करें तो राजनीति की गलियारे जो है वो लगातार जो है वो गर्म होते चले जा रहे हैं। वहीं इस मामले में और भी हम बात करेंगे। सबसे बड़ा सवाल अपने आप में ये भी है कि जिस तरह से यहाँ पर बच्चों के मौत के घाट उतार दिया जाता है, क्या पहले से कोई दोनों परिवारों के बीच में कोई रंजिश थी? आखिर वजह क्या है, क्यों मौत के घाट इन दोनों बच्चों को उतारा गया?
हालांकि आपको बता दें खुशबू कि ये पीड़ित परिवार का जो घर है, पीड़ित की जो बच्चे थे, जो मृतक बच्चे थे, उनकी माँ से बात की थी तो उन्होंने साफ बताया था कि मतलब उनसे हमारा कोई ना तो पुराना कोई विवाद था और ना ही कोई उनसे मतलब हमारा दुश्मनी थी। ये हालांकि घटना को क्यों अंजाम दिया गया है, क्या कारण रहा है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। जी अवधेश, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठने लगा है कि जो ये पूरा मामला है वो सियासी रंग भी लेने लगा है। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी हो गया है। वहां पर किस तरह की स्थिति और यहाँ पर पुलिस का जो फ्लैग मार्च चल रहा है वो किस तरह का है, वहां पर लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, अगर राजनीति की अगर बात करें तो यहाँ पर सुबह से ही मतलब बीजेपी के नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। वहीं समाजवादी के कुछ नेता यहाँ पर आए थे लेकिन वो घर के अंदर नहीं गए, घर के बाहर से ही सांत्वना देने के बाद वो निकल गए। लेकिन बीजेपी की जो है बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य और आंवला से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र शाक्य और केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने परिवार को सांत्वना दी। जी आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन खबरों में यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ आरोप सपा की ओर से लगाए गए हैं, पहले वो आपको सुनवाते हैं। कानून व्यवस्था वाला विभाग है, लॉ एंड ऑर्डर, जीरो टॉलरेंस। क्या कल की घटना ने साबित नहीं कर दिया कि जीरो टॉलरेंस वालों की पॉलिसी जीरो हो गई? ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जीरो है। देखिए, बहुत ही दुखित घटना है और इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। यूपी सरकार की पुलिस ने तो उसका एनकाउंटर कर दिया आत्महत्या, तो फिर कैसे बताएं? देखिए, जब एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे? पहले खोलना चाहिए था, ये सब लोग चाहें, अब खुलेगा कैसे केस? तो हमारे साथ बदायूं से हमारे साथ सांसद संघमित्रा मौर्य जुड़ चुकी है। संघमित्रा मौर्य जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी संघमित्रा मौर्य जी, सबसे बड़ा सवाल अपने आप में ये कि बदायूं में 2 बच्चों की यहाँ पर हत्या हो जाती है, इसको आप किस तरह से देख रही हैं? ये निर्मम हत्या निश्चित तौर पर बहुत ही दर्दनाक है और हम भारतीय जनता परिवार के साथ है। आरोपी को सजा कर मिल चुकी है, जैसा कि अभी आपने खुद चर्चा किया है। दूसरे आरोपी की तलाश है जिसके माध्यम से जानकारी एकत्र हो सकेगी कि इस घटना का अंजाम दिया जाए। संघमित्रा मौर्य जी, सबसे बड़ा सवाल अपने आप में ये भी है कि लगातार यहाँ पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में कमी नजर आई है, सुरक्षा व्यवस्था लगातार यहाँ पर चरमराया हुआ दिखा है। सुरक्षा निकाल नहीं कर सकते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से लोग उपस्थित हैं, ये सब देख रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर महज 5 वर्ष की हालत बदले हुए तो हम लगता है कि ये भी उससे नहीं कोरिलेट करना चाहिए, बल्कि इसमें समाजवादी संघमित्रा मौर्य जी, आपकी यहाँ पर आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है, इसलिए मेरे को यहाँ पर धन्यवाद करना पड़ेगा आपको। संघमित्रा मौर्य जी का आपका जनता टीवी पर जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि बदायूं कांड पर लगातार जो सियासी पारा है वो भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद यहाँ पर जो माहौल है पूरी तरह से बिगड़ता हुआ, आगजनी का माहौल, सड़कों पर लोग हैं यहाँ पर। लेकिन इसी बीच जो पुलिस प्रशासन है फ्लैग मार्च कर रही है यहाँ पर, ताकि जो व्यवस्था है किसी तरह से बिगड़ न सके।
वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर घटिया राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि सपा की सत्ता में अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया जाता था, लेकिन योगी सरकार में अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। बदायूं की घटना हैरान करने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, बहुत दुख उत्पन्न करने वाली है। लेकिन ऐसी घटना पर समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति पर उतर रही है, घटिया राजनीति करके व्यर्थ के आरोप कर रही है। जबकि सच ये है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे किसी भी मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई करने का हमेशा उदाहरण दिया है। इस मामले में भी एनकाउंटर करके अपराधी को मार गिराया है। अगर सत्ता सपा की होती तो समाजवादी पार्टी की सत्ता में ऐसे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होता, और समाजवादी पार्टी अब भी व्यर्थ के आरोप प्रत्यारोप कर रही है। बेहतर होता कि वो पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करती। अगर मरहम नहीं लगा सकती तो कम से कम नमक तो ना छिड़के। हालांकि सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। वहीं अब इस पूरे प्रकरण ने सियासी रंग भी ले लिया है। देखिए, मैं कह सकता हूं कि मासूम बच्चों की हत्या करना इससे बड़ा कोई अपराध हो नहीं सकता है, और जघन्य अपराध किया है और पड़ोसी व्यक्ति ने किया है। जानकारी के अनुसार पैसा मांगने गया, पैसा उनको दे भी दिए। पत्नी का जानकारी मिली है कि प्रसव होना था, इसके लिए पैसे मांगने गया था, पैसे दे भी दिए। उसके बावजूद छत पे जाकर के बच्चों को छुरे से, चाकू से गर्दन काट देना। तीसरा बच्चा की जानकारी मिली, देख लिया तो बच्चे पे भी उसे हमला किया, और बच्चा भी कहीं चोटिल हुआ थोड़ा, लेकिन ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। और मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की, योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, इसमें कोई अपराधी बच नहीं पाएगा। जानकारी के अनुसार एक एनकाउंटर में मारा गया है, दूसरा व्यक्ति फरार है। उसको भी शीघ्र ही, वहां के हमारे एसएसपी से बात हुई है, शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। नहीं, भाजपा के अनर्गल आलाप है। 2 बच्चों की मौत किसके अंतर्गत हुई? भाजपा का सांसद है, भाजपा का विधायक है, भाजपा की सरकार है, भाजपा का नगर निगम में मेयर है, भाजपा का जिला पंचायत सदस्य है, भाजपा की थाना है, भाजपा की पुलिस है, और आरोप विपक्ष पे लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए। ये जो कुछ बदायूं में हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है, और अफसोस की बात है कि जो लोग इस इंसानियत को शर्मसार करने वाली दुर्भाग्यपूर्ण और घटना को जो है वो पर सुरक्षा कवच लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत दुखद और जिसको कहना चाहिए गंभीर घटना थी, और पड़ोसी पर पड़ोस का विश्वास उठा देने वाली घटना थी, और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी और एक अपराधी मारा भी गया। पीड़ित परिवार के साथ पूरी तरीके से सरकार और भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मामले में अदालत अभी अर्जियों के शोषणीयता पर सुनवाई कर रही है, और इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता एसएम आमिर की एक खास रिपोर्ट देखिए। मथुरा शाही ईदगाह विवाद मामले में जहां आज कोर्ट में सुनवाई होती थी और केस की पोषणीयता और रूल ऑर्डर 711 पर होनी थी। हमारे साथ विनय शर्मा जी हैं, मुख्य वादी हैं, मुख्य इसमें ग्राम श्री कृष्ण जन्मभूमि में। ये बताइए, आज जो इसमें सुनवाई होनी थी पोषणीयता को लेकर, इसमें क्या हुआ? कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय आज ऑर्डर 711 पे सुनवाई करने वाला था। बाद में ऑब्जेक्शन ये आया डिफेंडेंट की ओर से कि कुछ ऑब्जेक्शन फाइल नहीं है इसमें, डिफेंडेंट की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन फाइल नहीं है पिटिशनर की तरफ से। दोनों को एक और मौका, लास्ट अपॉर्चुनिटी देके लॉर्डशिप ने उसमें डेट लगा दी है। 31 तारीख तक की डेट लगी है। तब तक जो भी जिसको भी आपत्ति दाखिल करनी है 711 पे या उसके अगेंस्ट रिप्लाई फाइल करना है, वो 31 मार्च से पहले फाइल कर दे। इसके लिए फिर उसके बाद फिर जो सुनवाई हुई है वो फिर पूजा पे हुई है। विनय जी, ये बताइए, जो पोषणीयता और ऑर्डर 11 में हो रही थी सुनवाई, इस पे पहले भी 3 बार मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा था, इसके बाद आज भी उनको रखना था, उसके बाद हिंदू पक्ष को इस पर आर्गुमेंट करना था। तो क्या आज इस पे जो आपत्ति, क्या क्या मामला? जी, डिफेंडेंट की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, तस्लीमा अहमदी मैम, उन्होंने वो उससे बहस कर रही थी डिफेंडेंट की तरफ से। तो उनका ही ऑब्जेक्शन था कि कुछ एप्लीकेशन पे ऑब्जेक्शन फाइल नहीं हुए हैं, तो वी कांट कंक्लूड आवर आर्गुमेंट विद रिगार्ड टू द ऑर्डर 711 एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑल द डॉक्यूमेंट विल कम बिफोर द कोर्ट, so that's after that we will decide totally.
whatever the reason is that. 31 तारीख तक दोनों पक्षों को आपत्ति जो है दाखिल करनी होगी, उसके बाद होगी। और साथ ही आज पूजा की अर्जी पर भी सुनवाई। हमारे साथ माता शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष पांडे जी, बताइए पूजा की अर्जी पर आज आप लोगों की बहस हुई है, किस तरह से क्या हुआ कोर्ट? आज सुबह लगभग 11:15 बजे से लगातार 1 बजे तक बहस चली। उसके बाद श्री कृष्ण कूप पर भगवान के हम लोग पूजा करते हैं, शीतला माता जो हम बसोड़ा पूजा होता है उसमें हम लोग हिंदू समाज के लोग, हमारी माताएं बहनें, क्योंकि ये परंपरा है होली के 7 दिन बाद इस दिन बासी खाना, एक ही ऐसा हमारा व्रत है, बासी खाना इस पे हम लोग खाते हैं, हमारी माताएं खाती हैं, व्रत होता है माताओं का हमारी, और वो लोग आस्था अपनी मानते हैं, वहां पर कुएं की पूजा करते हैं। इसके साथ साथ यदि किसी की शादी होती है, विवाह होता है, तो वहां भी कुवन पूजा हमारा होता है। तो हमने एविडेंस के तौर पर सभी अपने मालिकाना हक वहां पर दिया है, जो नगर निगम ने भी लिख के दिया था कि ईदगाह नामक ढांचे के बाद कोई संपत्ति नहीं है। हमने अपने कुएं के एविडेंस दिया है। पिछले 13 और 14 मार्च को हम लोगों ने 2023 में सैकड़ों महिलाओं माताओं के साथ वहां पर पूजा हुई थी, जो पुलिस बल लगभग 500 से ज्यादा पुलिस बल वहां लगाया गया था। सब हमने वीडियो पेन ड्राइव के साथ एफिडेविट के साथ माननीय न्यायालय में दाखिल किया था। इस पर आज सुनवाई हुई, सुरक्षा फैसले की। कब तक ये फैसला आने की उम्मीद? माननीय न्यायालय कभी फैसला दे सकता है। हमने तो हमारा बहस दोनों पक्षों का हो गया है और उम्मीद है कि जब भी माननीय न्यायालय शाम तक आ जाए या कल तक आ जाए, क्योंकि 1 और 2 अप्रैल को हम लोगों को पूजा करना है। और साथ साथ में उत्तर प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद देता हूं, उन्होंने कल ऑर्डर किया है पूजा करने के लिए। देखा हमारे साथ ये आशुतोष पांडे थे, जो कि पीठाधीश्वर भी हैं, और सबसे बड़ी बात इन्होंने जिस तरह से पूजा अर्चना के लिए मांग की थी, तो ऐसे में कभी भी इस पर कोर्ट का फैसला आ सकता है। और रही बात केस की पोषणीयता मामले में, तो दोनों पक्षों में जो कागज की कमी थी उसे 31 तक दाखिल करना, उसके बाद जो तारीख कोर्ट निर्धारित करेगा उस पर सुनवाई होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। आज रंग भरी एकादशी पर ब्रज में होली की धूम मचना शुरू हो गई है। ब्रज में होली की शुरुआत वैसे तो बसंत पंचमी से हो जाती है, लेकिन इसका असली रंग आज देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक 11 बजे तक करीब 7 लाख भक्तों ने पंचकोसी परिक्रमा की है। इस दौरान परिक्रमा मार्ग पर जमकर होली खेली जा रही है। देर रात तक होली और परिक्रमा का सिलसिला चलता रहेगा। आज ब्रज के मंदिरों में जमकर रंग, अबीर और गुलाल उड़ रहे हैं, जमकर धमाल मच रहा है। बिहारी श्री अरदास राधे राधे। तो देखिए बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी के दिन से जो है 40 दिवसीय होली शुभारंभ कर देते हैं, लेकिन आज के दिन रंग भरनी एकादशी से बांके बिहारी जी पूर्णमासी तक होली खेलते हैं, सुबह और शाम। मनिंदर यादव। कहाँ से आए? बिसौली से। आज ब्रज में होली खेल रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। ब्रज की होली होती है, किस तरीके से देखते हैं ब्रज की होली का, किस तरीके से आनंद लेते हैं ब्रज में होली के लिए? बहुत ही अच्छा आनंद आता है और बहुत ही अच्छे आनंद से हमने महसूस किया है। क्या नाम है आपका? अनुष्का पांडे। कहाँ से आए आप? हम लोग दिल्ली से आए हैं। आज पहली बार आए हैं, किससे पहले भी? नहीं, इससे पहले भी हर बार आते हैं। कितना अच्छा लग रहा है बांके बिहारी के साथ में? बहुत आनंद मिला, बहुत ज्यादा आनंद मिला। सबसे बेस्ट होली है। मानसी, आज ब्रज में जो होली हो रही है, किस तरीके से होली का आनंद? बहुत आनंद भाई, हमने बहुत दर्शन करी है अच्छे से। राधे के साथ में होली खेलने ब्रज में पहुंचे, बहुत अच्छे से, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमने बहुत एंजॉय किया और दर्शन पे भी बहुत खुले हुए। रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल का। इटावा में गर्भवती मां ने बेटे के साथ आत्महत्या करने का किया प्रयास। ग्रामीणों ने ट्रेन की पटरी से बचाया सुरक्षित घर, कलह से परेशान है। इटावा बरेली नेशनल हाईवे पर ट्रक ने लगाया जाम। पुलिस के सामने भी चालक ने ट्रक हटाने से किया इनकार। रोडवेज बस से चालक पर लाठी डंडों लेकर हमला हुआ चालक। मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद, युवक को गालियां देते हुए मांगी 1 लाख रुपए की रंगदारी। पीड़ित के मना करने पर भी जान से मारने की धमकी। रायबरेली में फांसी से लटका मिला युवती का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। सहारनपुर चुनाव भय मुक्त कराने के लिए बदमाशों को किया जा रहा जिलाबंद। फर्रुखाबाद में आरटीओ प्रवर्तन की लापरवाही से लगातार हो रहे सड़क हादसे। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। मैनपुरी पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 3 कुंटल गांजा बरामद, लगभग 80 लाख बताई गई थी। गोरखपुर में ऑनलाइन सट्टेबाज गैंग का हुआ है खुलासा। 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। कब्जे से लाखों रुपए, 5 पासबुक और 10 मोबाइल बरामद।
मैनपुरी में शॉर्ट सर्किट से स्वास्थ्य समुदाय केंद्र में लगी है आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। डॉक्टर और कर्मचारियों ने आग पर पाया काम। पीलीभीत में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। वरुण गांधी के निजी सचिव ने 4 सीटों में नामांकन पत्र लोकसभा सीट के लिए खरीदे। अमेठी में ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का लगाया बोर्ड। खंड विकास अधिकारी और पुलिस ने ग्रामीणों से घंटों तक की है वार्ता। अधिकारियों ने समस्या का समाधान निकालने का किया है वादा। चंदौली में बारिश के बाद तेज हवाओं का कहर। मौसम विभाग ने बारिश के साथ तेज हवाओं का अधिसूचना की है जारी। किसानों के चेहरे पर छाई थी। आगरा ट्रैफिक पुलिस ने की है नई पहल की शुरुआत। चुनाव रैलियों से लेकर शहर में होने वाले ट्रैफिक को टीम करेगी मैनेज। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। बाराबंकी में खोया मंत्री पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने मारा छापा। अधिकारियों को देखकर खोया विक्रेता हुआ फरार। लगभग 2 कुंतल खोया किया बरामद। कासगंज में नशे में दूध सिपाही ने सड़क जाम कर किया ड्रामा। सड़क पर वाहनों को रोककर की अभद्रता। वीडियो हुआ वायरल। कानपुर में कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त। सड़क पर खुलेआम महिला बेच रही है गांजा। सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। आगरा पुलिस कमिश्नर ने जिला मुख्यालय कार्यालय का किया निरीक्षण। रखी फाइलों को किया गया चेक। कमियां निकालने पर अधिकारियों को सही करने के दिए आदेश। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।